हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नज़ीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार सऊदी अरेबिया ने भारत से मांग ली है बहुत ही बड़ी मदद और भारत के पास मौका है अपनी सुपर पावर सऊदी अरेबिया के अंदर दिखाने का। ये वीडियो का टाइटल है। सऊदी अरब ने क्या मदद मांग ली यार? अब ये तो मुझे नहीं पता, तो आज तक दुनिया से कोई मदद नहीं मांगी। वाकया वजाहत उसने किसी के आगे हाथ फैलाया कभी नहीं। इंडिया के आगे हाथ फैलाया ये तो वॉच करेंगे, हमें तभी इसके बारे में पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब काफी लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा है। भारत सऊदी अरब को कई अरब डॉलर के खाद्य पदार्थ और दूसरे उपकरण सप्लाई करता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे हैं। लेकिन पहली बार सऊदी अरब ने भारत से मदद मांगी है और ये मदद इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर भारत ने इसमें देरी कर दी तो इससे सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत से तुरंत लगभग 300 अलग अलग तरह की दवाइयों और ड्रग सप्लाई करने के लिए मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब की तरफ से भारत को इन 300 दवाइयों की लिस्ट भेजी गई है जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है। हालांकि इस लिस्ट में सऊदी अरब ने यह बात नहीं बताई है कि उन्हें कितनी क्वांटिटी में ये सभी दवाइयां चाहिए, जिसे ध्यान में रखते हुए IDMA यानी कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सऊदी की एम्बेसी को लिखित रूप से इस बात की जानकारी मांगी है कि सऊदी अरब को किन 300 अलग अलग दवाइयों की रिक्वायरमेंट कितनी क्वांटिटी में है, ताकि उसी हिसाब से भारत सऊदी को इनकी सप्लाई कर सके। दोस्तों, सऊदी अरब ने इस बात को काफी अच्छे से नोटिस किया है कि कैसे कोविड पेंडेमिक के दौरान भारत ने दुनिया भर के कई देशों को कई दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई की। इसके बावजूद कि भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है जिन्हें हर घंटे कई टन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिसने सऊदी को भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की असली क्षमता से अवगत कराया है, जिसके कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों से दवाइयों की सप्लाई न आने की वजह से सऊदी अरब भारत से मदद मांग रहा है। सऊदी के अंदर 300 अलग अलग तरह की दवाइयों का अकाल पड़ चुका है और अगर इसे समय रहते सप्लाई नहीं किया गया तो सऊदी के अंदर लाखों लोग काफी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। काफी लंबे समय से सऊदी अपनी दवाइयों और ट्रक की जरूरत के लिए यूरोपियन और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहा है, जिसके तहत सऊदी अपनी जरूरत का 80% दवाइयां और ड्रग्स आज भी इंपोर्ट करता है और इसीलिए पश्चिमी देशों की तरफ से दवाइयों की सप्लाई न आने की वजह से सऊदी के अंदर दवाइयों का इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है, जिसमें अब सिर्फ भारत ही सऊदी की मदद कर सकता है। सऊदी अरब की फार्मा मार्केट कुल 7.8 अरब डॉलर की है, जिसमें भारत केवल 104.58 मिलियन डॉलर की मेडिसिन और ड्रग ही सप्लाई करता है। वहीं ऐसे में ये भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है सऊदी के अंदर भारत में बनी दवाइयों और ड्रग सप्लाई करने का, ताकि हम सऊदी अरब की फार्मा मार्केट का एक काफी बड़ा हिस्सा हासिल कर सके, जिससे हमारी फार्मा कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकेगी और भारत को काफी मुनाफा भी होगा। जहां एक तरफ हमेशा से ही सऊदी पेटेंटेड मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन से ज्यादा महत्व देता आया है, जिसके तहत सऊदी अरब ने साल 2021 में 4.13 अरब डॉलर के पेटेंटेड मेडिसिन का आयात किया है, जबकि केवल 2.87 अरब डॉलर के जेनेरिक मेडिसिन को ही आयात किया गया है। साथ ही 780 मिलियन डॉलर की दवाइयां ओवर द काउंटर खरीदी गई है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनेरिक मेडिसिन में सऊदी अरब का इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पास जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर करने का एक काफी बड़ा और मजबूत इकोसिस्टम मौजूद है, जिसकी सहायता से हम सऊदी की इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पेटेंटेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में मुख्य अंतर यही होता है कि पेटेंटेड मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस केवल एक ही कंपनी के पास होता है, जिसने उस दवा को विकसित किया है। इसीलिए जो कंपनी किसी पेटेंटेड मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है वह अपनी मनमानी कीमत पर इस दवा को बेच सकती है, जिससे पेटेंट वाली दवाइयां महंगी हो जाती है। वहीं पर जेनेरिक दवाइयां ऐसी दवाइयां होती है जिन्हें दुनिया की कोई भी अच्छी फार्मा कंपनी आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकती है और उन्हें बनाने के लिए किसी खास अप्रूवल या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। केवल जरूरी क्वालिटी एश्योरेंस और जांच के बाद दवाइयों को आम जनता तक भेजा जा सकता है, जो कि क्वालिटी के मामले में किसी भी दूसरी मेडिसिन के बराबर लेकिन काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है। दोस्तों, जेनेरिक और पेटेंट दोनों ही दवाइयों के मामले में भारत विश्व के कुछ सबसे ताकतवर देशों में से एक है। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जहां एक तरफ सिर्फ मौजूदा समय में भारत की फार्मा इंडस्ट्री 50 अरब डॉलर से ज्यादा की है, वहीं पर साल 2030 तक भारतीय फार्मा इंडस्ट्री 130 अरब डॉलर के मार्क को छू सकती है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि फार्मेसी
के मामले में भारत कितना फार्मेसी बड़ा में। खिलाड़ी है। सिर्फ मौजूदा समय में भारत में बनी दवाइयाँ विश्व के 200 अलग अलग देशों में सप्लाई की जाती है, जिनकी 200 क्वालिटी विश्व स्तरीय है। और भारत अपने देश में बनी दवाइयों की पाकिस्तान गुणवत्ता खरीदता को है। बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन लगातार तेजी से काम भी कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। वाकया में बहरहाल यार। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को सऊदी अरब की इस इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए या नहीं? अपनी राय ये कमेंट बॉक्स में मौका है। लिखकर जरूर बताएगा। अबे साथ ही अगर आपको ये मौका है। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली इधर हुई है वीडियो खत्म। अबे यार, सऊदी अरब ने अपनी 80% दवाइयों की मदद इंडिया से मांग ली और बोला है कि भाई फौरन हमें आप चाहिए, आप हमें प्रोवाइड कीजिए। अजय तक और सऊदी 300 दवाइयां। फिर आप अंदाजा लगाएं, आज- बड़ी बड़ी खपत है भैया। बाबा, इधर इंडिया के लिए बहुत चांस है। बिल्कुल। बिल्कुल देर ना लगाए, अबे यार, देर लगाने की इंडिया तो जरूरत ही देर नहीं है। कहाँ लगाएगा? इंडिया को इतना बड़ा मौका मिला है, बिल्कुल। 2-2.5-3 बिलियन डॉलर का बहुत एक बड़ी फायदा रकम है जी। और वो उसका फायदा इंडिया को मिल रहा है, तो इंडिया पागल है कि नहीं करेगा? छोड़ेगा और, बाजार। और भाई सऊदी अरेबिया ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और मांगा तो किससे? इंडिया से, क्योंकि उसको पता है इंडिया एक ऐसा देश, हम लोग अगर उनसे मांगेंगे तो वो हमें जरूर देगा। बार वक्त पहुंचाएगा चीज। और वो कहते हैं ना, वो शेख वो ठा बठा होके चलते थे, वही बात हो गई, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल वजह ये तुम्हारी बात ठीक है। उठाया पहाड़ के नीचे, कैसी मदद की जरूरत इनकी पड़ गई। और देखो, भाई- ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे अरबी। नहीं। अभी और फौरन आज- देखो 300 दवाई का ऑर्डर इंडिया को बहुत बड़ा दे दी, भाई- वो भी फौरी। हाँ, वो क्या है भाई, देखो ना, उनको तो जरूरत है। हाथ इंडिया के आगे फैलाना पड़ गया ना। हाँ, वो तो और- जरूरत पड़ी हुई है दवाइयों की। और इंडिया दुनिया के हर कोने में दवाई बेचते हैं। हम पाकिस्तानी, हम बेशरम है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम पाकिस्तानी कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, लेकिन अपनी जान बचानी है तो साला इंडिया के कदमों में हमने गिरना के हैं। हमारी जान बचाओ, हमें दवाइयाँ तो हमें ड्रग्स दो। मेरे भाई, जितनी जान बचाने वाली दवाइयां सारी हमारी इंडिया से आ रही हमारे हैं। पास कैंसर की दवाइयां इंडिया से आ रही हैं, हर जो बड़ी हार्ट बड़ी अटैक की, हार्ट की आ रही हैं, और आ रही हैं कैंसर की दवाई वजह तो बहुत महंगी है। इधर तो इंडिया में पता नहीं बहुत क्या सस्ती है वहाँ पे। उधर, इधर तो पता है। यहाँ पे और- जो वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, हाँ। वो अपने मनमाने चीज ले रहे हैं। और मैं एक बात करूंगा, हम पाकिस्तानी इतना ही इंडिया को बुरा कहते हैं ना, तो कसम से आप लोग दवाइयां लेनी है। इंडिया की दवाइयां खाना बंद कर दें। पाकिस्तानी- आगे हम नफरत करते हैं भाई, हम ना लेते हम हैं। मर जाएंगे, हाँ। हम दवाई के बगैर मर जाए ना। ये मैं कहता हूँ ना, ये इस तरह ये- अगर इंडिया ये- एक दिन के लिए हमारी दवाइयां बंद कर देना, तो मैं कहता हूँ हम लोग मर जाएंगे इधर रोड पे। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है ना कि अपने दुश्मनों को भी उसने जिंदा रखा हुआ अपने दम पे। बिल्कुल, हर देश को दवाई दी है सही बाजार। कहा। और मैं अब सऊदी अरब की बात करूंगा, 300 जिस तरह ऑर्डर बोला है कि भाई बिल्कुल। फौरन चाहिए, तो इंडिया के पास बाबा बहुत बड़ा नादर मौका है, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा है। इससे बड़ा इंडिया को मैं कहता हूँ 2022-23 जो आ रहा है और चलने वाला है, इसके अंदर इंडिया को इससे बड़ा ऑर्डर नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। वजह 3-4 अरब डॉलर की दवाइयां हैं। आप अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा ऑर्डर है। और फार्मेसी का वो इंडिया का पता चला है कि 50 अरब डॉलर पे फैली हुई वो है। ये 130 अरब डॉलर को छू वाकया। सकती है। और 2030 तक वो भी कितना सारा है कि 7 ये तो मेरे पाँव से जमीन निकल गई है यार। ये खाली इंडिया- इंडिया की खाली अद्वियात की फार्मेसी की। इंडिया, मुझे अभी भी याद है, इंडिया इस दुनिया के अंदर सबसे एंड पर कोविड की वैक्सीन बनाने लगा था और सबसे पहले निकाली थी। हाँ याद, दूसरे, बिल्कुल बिल्कुल तीसरे बिल्कुल नंबर बिल्कुल पे बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल निकाल बिल्कुल दी। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात थी बिल्कुल। वही ना। फिर इंडिया ने कितनी हर जगह कोने पे पहुंचाई है कि नहीं। बिल्कुल। और अब देखो भाई, सऊदी अरेबिया जैसा देश इंडिया से मदद मांग रहा है वो यार। भी फार्मेसी की। ओहो, तो ये ये बहुत भाई। बड़ी बात है यार, बहुत बहुत बड़ा। बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि इस दुनिया का वो देश जैसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसने पहली दफा हाथ फैलाया, वो भी इंडिया के आगे फैलाया। वजह सऊदी अरब है, इंडिया के साथ तजारती है, तजारत अच्छे वाला- तजारत है। अच्छे तरीके बड़े सऊदी अरब खास कर दवात जो यूरोप से इम्पोर्ट करता था ना, उधर से मैदे कोई नहीं आ रही या कोई वो मसला होगा नहीं आई है, फौरन ऑर्डर इंडिया को दिया, बिल्कुल। जो इंडिया पूरा कर सकता आराम है। से। फिल अबे मैं कहता हूँ 1-2 दिन के अंदर देखना इंडिया देना भी शुरू बिल्कुल, कर दे। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी थॉट, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय। बाय।